हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अभी फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3 का ए क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 6 तक। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, इसलिए हम 7 से बताते हैं। 6 तक जो लोग बना लिए 7 से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि 6 तक जैसे बना है वैसे ही 7वां बनेगा। अंतर थोड़ा सा है कि ग्राफ जब खींचा जाएगा तो उस ग्राफ में एक्स अक्ष के साथ दोनों ग्राफ मिलकर के जो एक त्रिभुज बनाएगा उन त्रिभुजों के निर्देशांक को लिख देना है। ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में करना है। फिर आपको 9-10 में करना है। 9-10 में भी वैसा ही बनाना है। ग्राफ बनाने में कोई नियम चेंज नहीं करना है, उसी तरह से बनेगा भुजकुट्टी सारणी जैसे इससे पहले बना है। और उसमें y अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक लिख देना। तो हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लिए हैं। समीकरण फर्स्ट से आते हैं तो देख लीजिए, ये 2x - 3y + 13 = 0। अपनी सुविधा अनुसार हम क्या काम किए हैं कि -3 को इधर लाइए तो +3 हो जाएगा, 13 को इधर लाइएगा 13 को तो -13 हो जाएगा। साइड चेंज साइन चेंज होता है। अब x = कर दीजिए 3y - 13/2। अब इसी की सहायता से हम भुजकोटि सारणी बना लेंगे। भुजकोटि सारणी, अगले क्वेश्चन से हम बार बार भुजकोटि सारणी नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ लिख दीजिए x बराबर है 3y - 13/2 और ये है y। यहाँ मान जब हम डालते हैं तो कम से कम आप 2 मान डालिए, और अधिक से अधिक जितना मान है उतना डाल लीजिए, लेकिन कम से कम 2 मान डालिएगा, ग्राफ खींचा जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कि y का मान यहाँ डालना पड़ेगा। y का ऐसा मान हम डालें जिससे कि 2 से ये विभाजित हो जाए, ये सोच के डालना है। वैसे कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा मान डालिए जिससे 2 से विभाजित हो जाए। तो जैसे अगर हम 0 डालते हैं नहीं होगा, 1 डालेंगे, 3 एकम 3, 3 हो जाए, ठीक है। ये 1 डाल दीजिए y का मान, तो 3 एकम 3, 3 में से 13 घटेगा तो -10, -10 को 2 से काट दीजिए तो -5, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर ऐसा मान सोचिए, 2 तो 2 तिये 6, 13 6 19 नहीं हो, सॉरी 2 तिये 6 में से 13 घटेगा तो बचेगा 7, ये नहीं होगा। ऐसे 3.5 भी हो सकता है, ले सकते हैं, चलिए डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। तो 3 दूना 6, 6 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा -7, -7 को 2 से काटेंगे तो -3.5। ये भुजकोटि सारणी हम बना लिए। अब हम दूसरा समीकरण से भुजकोटि सारणी बनाएंगे। समीकरण सेकेंड से आ जाइए। तो सेकेंड हमारा है x + 2y - 5 = 0। अब इधर कर दीजिए दोनों को, x = 5 माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, अब +2y है तो इस पर आकर के -2y। इससे फिर भुजकोटि सारणी बन जाएगा। भुजकोटि सारणी आप डायरेक्ट इसको सारणी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, x बराबर 5 - 2y और y तो y है ही, इसका फिर आप सारणी बना लीजिए। अब सारणी बनाएंगे तो इसमें फिर y का मान डालिए, तो हम 0 डाल देते हैं। y का मान 2 × 0 0, 5 में से 0 घटेगा तो 5, 1 डाल दीजिए, 2 एकम 2, 5 में से 2 गया 3, 2 मान आ गया। इन्हीं 2 मान की सहायता से हम ग्राफ खींच लेंगे। अब देखिए, ये हम दोबारा से बना लिए हैं, लेकिन आपको जो बना हुआ उसी से बनाना है। आपकी कॉपी में नेक्स्ट पेज में जगह होगा उसमें बनाना है। अब इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ के लिए हम एक x अक्ष लेंगे, एक y अक्ष लेंगे। ये हमारा x हो गया, ये x' हो गया, ये y हो गया और नीचे में y' हो गया। ये दोनों का कटान बिंदु को O बोलते हैं, मूल बिंदु वो होता है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब हम पहला समीकरण से, इसमें समीकरण लेने से पहले इसमें मान हम बैठा लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक है। इधर -5 तक है x और इधर आपको 5 तक है पॉजिटिव में। चलिए थोड़ा सा अब इसको बढ़ा दीजिए। ये मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है,
ये 2 है, 3 है, एकदम सेम स्केल पर लेंगे। 4 है, 5 है, इधर आ जाइए सेम डिस्टेंस पर, -1, -2, -3, -4, -5, इसी प्रकार से हम लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 आवश्यकता अनुसार ले लेंगे। अब बैठा दीजिए इसको, -5, देखिए -5 कहाँ है, तो x वाला -5 है, ये पूरा अक्ष आपको x का है, तो इसमें देखिए -5 यहाँ है और 1 है, तो 1 इसका यहाँ है। दोनों का जो आप स्केल की सहायता से सीधा करके, ये आपके पास ग्राफ में लाइन होगा, वहाँ सीधा जहाँ पुड़ेगा वहाँ पर आपका ये बिंदु हो गया। ये बिंदु का नाम पड़ गया -5, 1। अब उसके बाद दूसरा बिंदु कहाँ है, -3.5, -3.5, फिर 3 और 4 के बीच में -3.5 होगा, और 2, तो 2 यहाँ है, इसको ले जाइए। मान लीजिए कि ये रहा आपका, ये आपको एक्यूरेट नहीं आएगा क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आ गया -3.5। इसका ग्राफ पहले हम खींच लेते हैं, कहाँ कहाँ बिंदु आया है। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो दोनों को आप लंबा सा एक रेखा खींच लीजिए। स्केल होगा आपके पास, स्केल की सहायता से खूब लंबा खींचेंगे, और लंबा भी जितना लंबा जाए, इधर भी खींच लेंगे जितना लंबा हो सके। उसके बाद इसका हो गया, ये था आपको -3.5, 2। अब आ जाते हैं इससे, ये है 5,0, देख लीजिए x पर 5 यहाँ है तो 0 यहाँ होगा, ये 5,0 हो गया। फिर 3,1 है, 3 और 1, तो 1 का यहाँ बढ़ेगा, तो 3 और 1 का ये बिंदु हो गया। अब इसको मिलाएंगे, ये दोनों को मिला दीजिए, जितना लंबा हो सके इधर चला जाएगा, जितना लंबा हो सके इधर ले जाइए। अब जो आपको यहाँ पर मिला, यहाँ रख दीजिए A, यहाँ B और यहाँ पर C। तो यदि आपका त्रिभुज बन गया ABC, तो इसका निर्देशांक लिख देना है। वैसे आपके ग्राफ में जो सही जगह होगा वहीं पर आएगा, लेकिन पता नहीं मेरा सही हुआ कि नहीं, क्योंकि लाइन में टेढ़ा हो गया है बोर्ड होने की वजह से। तो देख लीजिए मेरे हिसाब से आंसर क्या क्या हो रहा है, सो देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि इसको हम 5 लिए हैं, तो यहाँ पर अगर 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 है और ये बिंदु 1 है, अर्थात मेरा A का निर्देशांक हो रहा है -1,4, B का हो रहा है, ये अगर 6 ले लेते हैं तो -6,0, और C का हो रहा है 5,0। तो ये आंसर होगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि ग्राफ में मैंने जो लाइन लिया है वो अंदाज से लिया है, और ये भी स्केल से हम नहीं मिलाया है। स्केल से मिलाता तो हो सकता है अलग जगह से जाके कटता, ये भी स्केल से नहीं है। तो आपको समझने वाली बात ये है कि ये त्रिभुज जो बनेगा, तो त्रिभुज इस तल में कहीं ना कहीं ये शीर्ष होगा। इस शीर्ष के सामने देख लेना है कि x कहाँ है, y कहाँ है, वो हमारा x और y यहाँ लिखा जाएगा। B पर देख लेना है कि x कहाँ है, y कहाँ है, यहाँ लिखा जाएगा। C पर देख लेना है कि x कहाँ है, y कहाँ लिखा जाएगा। यही निर्देशांक लिख देना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसा पीछे हम ग्राफ खींचे हैं, इस लाइन को हम और बड़ा भी कर सकते हैं, वैसा ही ग्राफ खींचना है। केवल ये जो x अक्ष के साथ देख लीजिए, ये x अक्ष है, ये दोनों तो ग्राफे का लाइन है, और तीसरा त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ये दोनों ग्राफ का लाइन है, तो तीसरा भुजा कहाँ बन रहा है, नीचे, ये x अक्ष पर बन रहा है। तो इसीलिए प्रश्न आपको कहा था कि x अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक, तो x अक्ष से बनने वाले त्रिभुज यहाँ पर है ABC, तो यहाँ लिख दिए। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 भी बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी बनाएंगे। 9 और 10 में क्या है, इसमें x अक्ष के साथ बना है और उसमें ये y अक्ष है ना, इसके साथ बनेगा। मान लीजिए ऐसे करके त्रिभुज बनेगा, ऐसे, तो एक बिंदु यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। इस तरह से आप 9 नंबर और 10 नंबर भी बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो बात अगर समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10
बना लेंगे तो फिर से हम अगली क्वेश्चन के लिए कल फिर से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।